और अब समय आ गया है कि मोटापे के खिलाफ एक जंग भारतीयों को भी शुरू करनी होगी। इस वक्त हमारे देश के 35 करोड़ लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और एक अनुमान है कि साल 2050 तक करीब 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे। मतलब यह है कि अगले 25 साल में मोटे लोगों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ सकती है। यह अनुमान बताता है कि कब तक मोटापा एक महामारी तब तक बन चुका होगा। देखिए, बॉडी शेमिंग किसी की भी नहीं करनी चाहिए और हम सबको सेंसिटिव होकर इसका मुकाबला करना है, लेकिन सेहतमंद रहना जरूरी है। इसीलिए हमें आज से ही इसके खिलाफ एक महायुद्ध शुरू करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों से मोटापे के खिलाफ जंग छेड़ने की अपील कर चुके हैं और उनकी अपील पर FSSAI ने राज्यों को तेल हो, चीनी की खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। FSSAI ने देश के सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को सीधा निर्देश दिया है कि वो जनता से तेल और चीनी की खपत को सीधा 10%, आप 10% नीचे लेकर आइए। आप उनसे अपील कीजिए कि लोग अपने खाने पीने में नियंत्रण करें, तेल चीनी कम करें, 10% नीचे लाना। सिर्फ यही नहीं, राज्यों से कहा गया है कि वो जनता को संतुलित आहार लेने के लिए भी प्रेरित करें। इसके अलावा अब CBSE बोर्ड के स्कूलों में आपको शुगर बोर्ड दिखाई देगा। इस शुगर बोर्ड पर चीनी को लेकर बच्चों में जागरूकता लाई जाएगी। बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि कितनी मात्रा में मीठी चीजें खाना सेहत के लिए ठीक होती है और बच्चों को यह भी सिखाया जाएगा कि ज्यादा चीनी उनकी सेहत के लिए क्यों हानिकारक है। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, चॉकलेट्स यानी जो मीठी चीजों हैं उनसे सेहत पर जो बुरा असर पड़ता है उसके बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मोटापे के खिलाफ जंग के 3 विजय मंत्र दिए थे। उनका पहला मंत्र है एक्सरसाइज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि देश के हर व्यक्ति को रोजाना एक्सरसाइज यानी व्यायाम करना चाहिए, वर्कआउट कीजिए। दूसरा मंत्र है संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड। पीएम मोदी ने कहा था कि जिस तरह हमारे बुजुर्ग ताज़ी चीज़ें खाते थे, प्राकृतिक संतुलित आहार खाते थे, घर का भोजन खाते थे, वैसे ही हमें बैलेंस्ड फूड, बैलेंस डाइट करना चाहिए। तीसरा मंत्र, खाने के तेल में कटौती कीजिए। हमारे घरों में बनने वाली लगभग हर प्रकार की सब्जियों में भी तेल का इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि हर व्यक्ति को खाद्य तेल के इस्तेमाल में लगभग 10% की कटौती करनी ही चाहिए। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की मोटापे के खिलाफ जो खान पान में बदलाव करने वाली अपील थी वो जरा सुनवाते। अपने खाने में अनहेल्दी फैट, तेल को थोड़ा कम करें। अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत में राशन आता है, अब तक अगर आप हर महीने 2 लीटर खाने का तेल घर लाते थे तो इसमें कम से कम 10% की कटौती करिए। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे और ये सब करना वाकई जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील और FSSAI के प्रयास कामयाब होंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भारतीयों के दिन की शुरुआत ही तेल से तले हुए नाश्ते से कई बार होती है। आजकल सुबह का पसंदीदा नाश्ता ही पूरी कचौरी है, समोसा, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, पराठे, छोले भटूरे। रात का टाइम है, ये सब खाने की सोचिएगा भी मत सुनने के बाद या देखने के बाद। ये ऐसे पकवान हैं जिन्हें बनाने में काफ़ी मात्रा में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, सब खाने वाले भारतीय आखिर वजन को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में, ध्यान से सुनिए, 21,000 करोड़ समोसे खा जाते हैं। 21,000 करोड़ समोसे 365 दिन में। यही नहीं, वो हर साल 35,000 करोड़ पराठे, 5,600 करोड़ प्लेट छोले भटूरे, 14,000 करोड़ कचौड़ियाँ और 10,000 करोड़ ब्रेड पकौड़े खा जाते हैं। ये सारा का सारा नाश्ता भरपूर तेल में तल कर बनाया जाता है। ये आप देख ही रहे हैं, जैसे तेल के समुद्र में ये लोग
डुबकियां लगा रहे हैं, समोसे हों, कचौड़ियां हों। केवल एक वक्त के नाश्ते में आप कई दिनों का खाद्य तेल कंज्यूम कर लेते हैं। 25 साल के दौरान भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। 94-95 में एक व्यक्ति साल भर में 7 किलो तेल खाता था। उसकी हर दिन की खपत 20 ग्राम थी, लेकिन अब एक भारतीय साल में 20 किलो से ज्यादा तेल खा लेता है, यानी हर दिन की खपत 55 ग्राम तक हो गई है। तेल की खपत बढ़ने से देश में मोटे लोगों की संख्या लगातार रफ्तार से बढ़ रही है। 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे से परेशान थे, लेकिन 24 आते आते 35 करोड़ तक ये संख्या पहुंच गई है। इसी वजह से मोटापे के खिलाफ जंग में तेल की कटौती एक बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री मोदी भी खान पान में तेल की 10% कमी करने पर जोर देते हैं। सोचिए, भारत के लोग रोजाना 55 ग्राम तेल खा जाते हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। हम 55 ग्राम खा रहे हैं। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर में ये मात्रा करीब 12 किलो होती है, यानी एक महीने में 1 किलो तेल। लेकिन आज एक व्यक्ति सालाना औसतन 20 किलो तेल खा रहा है एक की जगह। इसी वजह से वो मोटापे में ग्रस्त हो रहा है। भारतीय को तेल में तला हुआ भोजन इतना पसंद है कि कई हमारी जो पारंपरिक ऐसे खाने हैं वो तेल में तले जाते हैं। और तेल के हम सबसे बड़े, भारत खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। यानी हम सबसे ज्यादा तेल खाने वाले देश ही नहीं बल्कि खरीदने वाले देश भी। हम इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रशिया, यूक्रेन से खाद्य तेल का 55 से 60% हिस्सा खरीदते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि खाद्य तेल से प्रेम करने वाले भारतीय क्या मोटापे से छुटकारा पाने के लिए 10% की कटौती कर पाएंगे? ये सवाल भी है और चुनौती भी। भारत के लोग केवल खाने के तेल से ही प्यार नहीं करते, बल्कि हमारे लोगों को मीठी चीजें बहुत पसंद है। और जो लोग खूब मिठाई खाते हैं, एक मिठाई पर नहीं रुकते, वो ध्यान से सुनिए। खुशी के हर मौके पर कुछ मीठा हो जाए। बोलने वाले भारतीय क्या शुगर पर कंट्रोल कर पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सवाल इससे बड़ा है क्योंकि मोटापा का एक बड़ा कारण शुगर है, लेकिन समस्या केवल मोटापा नहीं, डायबिटीज भी है, बीमारी है। और उसकी मुख्य वजह कई सारी अन्य कारण भी होते हैं, जिसमें आपकी जेनेटिक कारण होते हैं, प्रेशर, टेंशन होता है, लेकिन चीनी का भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। एक अनुमान है कि दुनिया के 25% डायबिटीज के मरीज भारत में हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 तक दुनिया में 82 करोड़ 80 लाख डायबिटीज के मरीज थे, जिनमें केवल भारत में ही 21 करोड़ थे, 21 करोड़ 20 लाख। इसके अलावा 14 करोड़ 80 लाख डायबिटीज पेशेंट चीन में थे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि चीनी की जो अधिक इस्तेमाल करने के लिए वाले देश हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। WHO कहता है कि बच्चे और महिलाएं अगर दिन में 25 ग्राम चीनी या मीठी चीजें खाएं तो उनकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर पुरुष अधिकतम 36 ग्राम तक शुगर खा लें तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे ज्यादा मात्रा में मीठी चीजें खाना मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा पैदा कर सकती है। इसीलिए तेल के साथ साथ जरूरी है कि हम चीनी की खपत पर भी ध्यान दें। आपको एक बात बताना चाहते हैं। सवाल यह है कि कम तेल कम चीनी वाला संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन है ऐसी थाली जिसमें मौसमी हरी सब्जियां हो। सब्जियां खूब खाइए, दाल, रोटी, चावल, दही, दूध, दलिया, सत्तू, छाछ, खिचड़ी, फल वगैरह आपके खान का हिस्सा जरूर होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी सब्जियों को पकाने के में तेल का इस्तेमाल कम करते थे। इसके बजाय वो पानी में सब्जियां पकाते थे। वो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें उबालकर या भूनकर खाना पसंद करते थे। इसलिए हमें भी कम तेल में खाना पकाने की कला सीखनी चाहिए। और इसी के साथ एक आखिर में जाते जाते टिप अपनी तरफ से दे देती हूँ कि अगर आप एक दिन कम खाना खाएंगे या 2 दिन कम खाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कम खाने की आदत लगानी होगी, उसको जीवन जीने का तरीका बनाना होगा। और ये सारी लड़ाई आपको यहाँ यानी अपने दिमाग से, विल पावर से करनी है।